बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये सबसे अलग है और शायद ही आपने ये वज़ीफ़ा सुना हो। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मेरे प्यारे भाई, ऐसा अमल हमें बता दें कि जिससे हमारे रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह इजाफ़ा फ़रमाए और हमारे घर के सारे माली मुश्किलातें हल हो जाएं। कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए जिससे हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। किसी इंसान की ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो घर में बेहिसाब पैसे चाहता है, बेहिसाब रिज़्क़ चाहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दरख्वास्त करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज़े और कभी उस पर ग़ुरबत ना आए। ऐसे में जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये आपने एक रोटी पर पढ़ना है। माशाल्लाह से रोटी हर एक घर में पकती है, तो एक रोटी आप पकाकर उसको साइड पे रख लें और उस पर आपने ये वज़ीफ़ा करना होगा। यकीन करें, वज़ीफ़ा इंतहाई आसान है। अगर आप समझ लेंगे, मैं समझता हूँ बच्चा भी होगा तो वो भी ये वज़ीफ़ा कर लेगा। लेकिन आप सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि कोई समझदार शख्स ही इस वज़ीफ़े को करे और मुत्तकी और परहेज़गार शख्स अगर ये वज़ीफ़ा करेगा तो फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उमूमन ये वज़ीफ़ा घर का कोई भी फ़र्द कर सकता है, लेकिन जैसे कि बताया गया है कि घर का कोई ऐसा शख्स जो मुत्तकी और परहेज़गार हो, यानी गुनाहों से बचता हो और नमाज़ों की तरफ माइल होता हो, इबादत की तरफ माइल होता हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? प्यारे दोस्तों, जैसे कि बताया है कि ये रिज़्क़ में इजाफ़े का ऐसा वज़ीफ़ा है कि करने वाले की अकल दंग रह जाती है कि इतना जल्दी उसको फ़ायदा मिलने लगता है। और ये वज़ीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 सिफ़ाती नामों पर मबनी है और ये ऐसे नाम हैं कि कोई भी पढ़ सकता है, बड़े आसान नाम हैं। और वो 4 नाम क्या हैं? या समदु, या अज़ीज़ु, या मुग़नियु, या नासिरु। और ये आपने रोटी के 4 टुकड़ों पे पढ़ना होगा। आपने क्या करना है, एक रोटी ले लेनी है और उसके 4 बराबर टुकड़े कर लेने हैं और उस पर अल्लाह के ये 4 नाम पढ़ने हैं। अब ये कैसे पढ़ने होंगे, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वज़ीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। प्यारे दोस्तों, आपने एक रोटी ले लेनी है और उसके 4 बराबर टुकड़े कर लेने हैं। अगर रोटी के बराबर टुकड़े ना हो सकें तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि रोटी के टुकड़े बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं कोशिश के बावजूद भी, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि वज़ीफ़ा कर रहे हैं तो जो बातें बताई गई हैं उन पे सख्ती से अमल करने की कोशिश करते हैं, जो कि करनी चाहिए। लेकिन अगर सख्ती से अमल करने के बावजूद भी वो काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ से मुखलिस तरीके से और अपनी पूरी कोशिश से वज़ीफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो आपसे होगा उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। तो बहरहाल रोटी आपने ले ली और उसके आपने 4 टुकड़े बराबर के कर लिए। किसी स्केल से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीच में स्केल रखें और रोटी का एक टुकड़ा करें, फिर बीच में स्केल रख के दूसरा टुकड़ा करके, इस तरीके से आसानी से आप 4 टुकड़े कर सकते हैं। अच्छा, 4 टुकड़े करके फिर
कच्ची पेंसिल यानी जो पेंसिल एक होती है पेन जिसमें इंक होती है, और एक बॉल पेन होती है उसमें भी इंक का इस्तेमाल होता है, और एक होती है कच्ची पेंसिल जिसमें इंक वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपने उस कच्ची पेंसिल से रोटी के हर एक टुकड़े पर अल्लाह के ये नाम लिखने हैं। या समदु एक टुकड़े पे लिखा, फिर दूसरा टुकड़ा लिया, फिर उस पे दूसरा नाम लिखें, या अजीज़ु, फिर तीसरा टुकड़ा लिया, या मुगनियो, फिर चौथा टुकड़ा लिया, या नासिरु। इसी तरीके से हर एक टुकड़े पर अल्लाह का एक एक नाम लिखें। याद रहे आपने हर एक टुकड़े पर अलग अलग एक एक नाम लिखना है। बहुत से लोग गलती कर लेते हैं, क्या करते हैं कि एक टुकड़े पर चारों ही नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने हर एक टुकड़े पर एक एक नाम आपने लिखना है। पहले टुकड़े पर अच्छा तरतीब आपने यही देनी है, या समदु, या अजीज़ु, या मुगनियु, या नासिरु। या समदु पहले टुकड़े पे, या अजीज़ु दूसरे टुकड़े पे, या मुगनियु तीसरे टुकड़े पे, या नासिरु चौथे टुकड़े पे। अच्छा, इसी तरतीब के साथ जब पढ़ाई मुकम्मल कर लेंगे, अच्छा पढ़ाई करने से पहले यानी आपने एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, उसके 4 हिस्से कर लिए, उससे पहले टुकड़े करने से पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और टुकड़े करने के बाद जब हर एक टुकड़े पर पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, यानी चारों टुकड़ों पर आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली, तो आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाता है। अब ये रोटी के टुकड़े आप छोटे छोटे करके किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इनको परिंदे खा लें, या किसी ऐसे किनारे पे रख लें जहाँ पर चूंटियाँ इनको खा लें, या आप किसी भी जानवर को ये रोटी के टुकड़े दे सकते हैं जो रोटी खाता हो, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। यकीन करें, इसके साथ अगर आप पानी का एक कप भी रख लेते हैं ताकि कोई भी परिंदा वगैरह पानी भी साथ पी ले, तो ये आपके लिए बड़ा ही बरकत वाला अमल साबित होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह रिज़्क़ व दौलत से नवाज देगा। प्यारे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में एक बार ये अमल ज़रूर कीजिएगा, इससे बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप इस अमल को पूरी यकीन और ईमान के साथ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।